देख ई है के प्रश्नावली 8.1 यानी चतुर्भुज अध्याय 8 हो गेलक मैथ क्लास 9 कर एनसीईआरटी ले लिया जेसीईआरटी। पहला सवाल का कहता है देख, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो देख ले एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इकर में का देल है 3:5:9:13 के अनुपात में इकर कोण है। तो मान लो कोण ए को 3x मानते हैं, सब में x x जोड़ दे, कौन कौन गुना कर दे, कौन बी को 5x, कौन सी को 9x और कौन डी को 13x। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा ना। तो ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी सब कोण के जोड़ दे तो 360 डिग्री हो गलक। तो सब कर जगह 3x 5x 9x जोड़ 13x इतना हो गलक तो 360 डिग्री। अब देख सबके जोड़बे 3x जोड़ 5x जोड़ इतना 9x जोड़ 13 तो 30x बराबर 360 डिग्री हो गलक। तो इकर में x कर मान निकल गलक, काट देली हल 360/30 कितना गलक 30 से कट गलक तो 12 डिग्री x कर मान आ गलक। तो x कर मान 12 डिग्री आ गलक तो कोण ए कितना हो जाए 3x यानी 3 गुना 12 यानी 36 डिग्री। कोण बी बराबर 5x यानी कितना हो जाए 5 गुना 12 यानी 60 डिग्री। कोण सी बराबर 9x है तो कितना है 9 गुना 12 यानी 108 डिग्री। और कोण डी बराबर 13x है तो 13 गुना 12 यानी 156 डिग्री। निकल गलक सही कोण ये उत्तर हो गलक। दूसरा सवाल यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाए कि वह एक आयत है। इकर में क्या कहते हैं ना का देल है देख, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने कर भुजा समांतर रही। ठीक है, अब विकर्ण बराबर है तो आयत कहते। तो ये देख ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, जैसे ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी है। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी भी हो गया और ए डी बराबर बी सी भी हो गया। ठीक है, तो सी ए और ए बी चतुर्भुज दो विकर्ण हो गया तो सी ए बराबर डी भी हो गया। और सिद्ध क्या करेगा ए बी सी डी एक आयत है और दोनों विकर्ण बराबर यानी कोण ए बी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी चारों बराबर 90 डिग्री है नहीं। देख सब भुजा बराबर है, माने आमने सामने कर भुजा बराबर है। तो और विकर्ण एक दूसरे का सॉरी विकर्ण बराबर है। अब देख इकर में अलग अलग कर दे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में देख ए बी बराबर बी ए है उभयनिष्ठ है, भुजा हो गया कि एस से साइड हो गया, बी सी बराबर ए डी समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं हैं तो ए बी साइड हो गया। और एगो सी ए बराबर डी बी हो गया, ये तो देल है सी ए जो है वो डी बी के बराबर तो देल है। तो ये वाला त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी दुई सर्वांग त्रिभुज है गलक नहीं के कर से एस 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 से सर्वांग त्रिभुज है गलक है नहीं। ए बी सी सर्वांग त्रिभुज बी ए डी किससे हुआ एस 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 यानी भुजा 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 से सर्वांग त्रिभुज हो गया। तो एस एस नियम से हो गलक सर्वांग। तो इकर मतलब है सीपी सी टी से कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए टी यानी कोण बी बराबर कोण ए। तो कोण बी बराबर कोण ए दोनों कोण बराबर है तो कितना है गलत फिर इसको मान लो समीकरण 1 मानते हैं, कोण बी बराबर कोण ए है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं ए डी और बी सी एक तिरछेदी रेखा ए बी प्रतिच्छेद करती है। ए बी तिरछेदी रेखा हो गया तो वो समांतर हो गया है ना ए डी और बी सी। तो एक प्रमेय है यदि तिरछेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतकोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री का एक बटे जो बने 180 डिग्री हो गया। तो देख एडी पैरेलल यानी समांतर बीसी है, समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री हो गया यानी कोण ए और जोड़ कोण ए बराबर 180 दियो बराबर है और यानी कोण बी बराबर कोण ए समीकरण पहला से। तो देख कोण ए कर मान कितना निकल 90 डिग्री और कोण बी कर मान कोण बी बराबर कोण ए ये समीकरण 1 से। तो कोण बी कर मान भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि देख प्रमेय हम लोग जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं यानी कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो सब कोण 90 डिग्री आयत बन लगने रहे ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी सब कोण कितना है 90 डिग्री है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी है नहीं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर डी सी ए डी बराबर बी सी
कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुज का आयत कहते हैं। आमने सामने कर भुजा बराबर ही गलत और सब कोण 90 डिग्री के तो आयत बन गलत, अर्थात ABCD एक आयत है। यही हो गया, सिद्ध हो गया। तीसरा देख, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यानी एक देखो विकर्ण का देल है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC और BD जो है नी चतुर्भुज ABCD के दो विकर्ण हो गलत, ठीक है, माझे माझे वाला। तो चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये तो हमें नियम कानून जान ला, 90 डिग्री पर काटे ना। यानी कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOC 90 डिग्री हो गया। हमें सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो तो ऐसे चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये समचतुर्भुज है ना। सब भुजा बराबर है। अब देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में देखो AO बराबर तो CO है, ये है नहीं। एक आप देखो चूंकि BD AC को समद्विभाजित करती है तो S लिख दिए हैं, भुजा हो गया वो वाला। दूसरा देख कोण AOB बराबर कोण COB, ये हो गया एंगल हो गया, कोण हो गया समकोण 90 डिग्री है। और देखो OB बराबर OB, ये तो उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ भुजा है ना। तो तीनों देख SAS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB दोनों सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम का चिन्ह बराबर के ऊपर लगाए नहीं। अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COB किस नियम से, SAS नियम से हो गया। तो AB बराबर BCB यानी CBCD से, ठीक है गलत। AB बराबर CB है गलत। देखो फ्रेंड AB और CB दोनों बराबर हो गलत, ठीक है। तो AB बराबर BC समीकरण पहला मान ले। तो त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOC में देख BO बराबर DO है, ये भी चूंकि AC जो है BD को समद्विभाजित करती है तो ये भुजा हो गया दोनों। और कोण BOC बराबर कोण DOC, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। यानी कोण हो गया इसको A से लिखते हैं एंगल से, और देखो और एक OC बराबर OC तो दोनों में है उभयनिष्ठ, इसको बोलते हैं हम लोग S से गलत। फिर त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOC दोनों एक दूसरे से सर्वांग सम हो गया। यानी कोण BOC बराबर कोण DOC हो गया। यानी OC बराबर OC उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज BOC सर्वांग सम त्रिभुज DOC किस नियम से, SAS नियम से, यानी साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा। तो BC बराबर DC CBCD से, ठीक है। BC बराबर DC भी वही गलत। तो BC बराबर CD भी लिख सकिल हमें, DC की CD लिख सकिल नहीं। अब फिर से देख त्रिभुज ACOD और त्रिभुज AOB में CO बराबर AO, ये हो गया हम लोग का BD AC को समद्विभाजित करती है ना। अब देखो कोण COD बराबर कोण AOD, ये एंगल हो गया तो A से लिखती है। ये तो 90 डिग्री का है COD 90 डिग्री और AOD भी। तो देख एक और OD बराबर OD दोनों में है, OD जो है वो दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये भी हम लोग का दोनों त्रिभुज तो भुजा हो गया ना। तो COD और AOD दोनों सर्वांग सम हो गया, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से, ठीक है। अतः लिख सकते हैं त्रिभुज COD सर्वांग सम त्रिभुज AOD SAS नियम द्वारा। अब CD बराबर AD CBCD से, ठीक है। अब CD और AD दोनों बराबर ही गलत, CD और AD दोनों बराबर ही गलत मान ली के समीकरण तीसरा मान लिया हमें, ठीक है। अब AB बराबर BC समीकरण पहला यह रहे नहीं, AB बराबर BC
और दूसरा में BC बराबर CD, दूसरा समीकरण रहे नहीं, और तीसरा में CD बराबर D है, ये तीसरा समीकरण था। अब देखो समीकरण 1, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, इस तरह से आता है। तो सिद्ध क्या करे कह रहे, एक त्रिभुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो समतुज, तो उसी तरह से पहले भुजा बराबर हो गया। समीकरण 4 मान ली के, तो AB बराबर CD, इसको समीकरण 5 मान लो, लिख सकते हैं, और BC बराबर D है ना। तो AB बराबर CD और BC बराबर D है, समीकरण 6 इसको मान लो। देख, यदि एक समूह की चतुर्भुज समूह भुजाओं के प्रत्येक बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक जोड़ा भुजा बराबर हो। यानी ABCD। अब देखो अगला वाला सा, इधर देखो ABCD समांतर AB, इतना समीकरण, एक समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर ऐसे चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाते हैं। यही तो सिद्ध करना था। देखो चौथा नंबर का, दर्शाएं कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमको प्रूफ करेगा नहीं। तो देख क्या दिया है, ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हो गया। तो AB और BD जो है, AC और BD वर्ग ABCD के तो विकर्ण है, ठीक है। अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करके वर्ग ABCD के विकर्ण AC और BD बराबर हैं, AC और BD वर्ग समद्विभाजित कर दिया, यानी कौन AOB बराबर कौन COB बराबर कौन COD बराबर कौन TOA, सब 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो OA बराबर OC और OB बराबर OD है ना। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्या बोलता है, वर्ग दर्शाए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समकोण पर काटे माझे, देख ABC और त्रिभुज BAD में AB बराबर BA उभयनिष्ठ है, एंगल कोण ABC बराबर कोण BAD, ये तो वर्ग का कोण है, यानी और BC बराबर AD, ये दोनों वर्ग की भुजाएं हैं, तो देले है, जानबे करे। अब लंबाई वीडियो है रे, कंत चौथा नंबर चलत थे। अतः हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD किस नियम से, SAS कौन भुजा कौन भुजा, तो AC बराबर BD हो गया ACPCT नियम से। अब अर्थात हम लोग इस वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यही तो सिद्ध करना था। अब देखते हैं समकोण पर समद्विभाजित कैसे होता है। अब त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में देख ले, OAB कोण बराबर कोण OCD कोण, यानी इसके एकांतर अंतर कोण हो गया ये वाला, ठीक है ना। अब AB बराबर CD वर्ग की भुजाएं हैं तो बराबर ही रहेगा। अब कोण ABO बराबर कोण CDO, ये तो वनिष्ठ है, एकांतर अंतर कोण, ठीक है। अब अरे इतना देर कैसे हो गया कठिन, एकर में ABO बराबर कोण CDO, एकांतर अंतर कोण हो गया। अतः त्रिभुज OAB सर्वांगसम त्रिभुज OCD किससे, ASA यानी एंगल साइड एंगल नियम द्वारा। अब देखो OA बराबर OC हो गया, ये तो CPCT से है ना, OB बराबर OD हो गया, ये भी CPCT से।
अर्थात वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण जो है ना परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सीधा मतलब सीधा ही गलत। अब देखो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक है, ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ सिद्ध कर चुकी है हमें, और ओ बी बराबर ओ बी तो उभयनिष्ठ है, तो मतलब दुइयों में है। बी ए बराबर बी सी, ये तो वर्ग कर बुझा है लगनी। हाँ, अब अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी किस नियम से? एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अतः कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डी, सी ओ बी तो सीपीसीटी से हो गया। तो ए ओ बी और सी ओ बी दोनों बराबर है, तो कौन ए ओ बी जोड़ कौन सी ओ बी बराबर 180 डिग्री, चूंकि रैखिक योग में एक ही रेखा पर है, यानी ए ओ बी जोड़ कौन ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो लिख सके दो कौन ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, यानी ए ओ बी कितना है ये लग 180 बटे तो यानी 90 डिग्री। तो कौन ए ओ बी बराबर हम लोग का 90 डिग्री निकल गया। अब देखो कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री और कौन सी ओ बी बराबर भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो कौन सी ओ डी बराबर कौन ए ओ बी, यानी शीर्षाभिमुख कौन, यानी कौन सी ओ डी बराबर 90 डिग्री हो जाए, यानी कौन डी ओ ए बराबर कौन सी ओ बी, शीर्षाभिमुख कौन ये भी हो गया, यानी कौन डी ओ ए बराबर 90 डिग्री। देखो सब 90 डिग्री हो गया, तो वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसी को तो सिद्ध करना था। 5वां नंबर क्या बोलता है? दर्शाए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। यानी का देल है देख ले, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एक चतुर्भुज है के एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी दोनों के विकर्ण बराबर है, यानी एसी बराबर बीडी है। तो चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर ओडी, यानी सबके जोड़ दे एओ बी सीओ बी सीओ डी और डी ओ एस बने बराबर बराबर है सब 90 डिग्री कर। और हमें सिद्ध करे क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है, तो सब भुजा तो बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है नहीं। तो कौन भी बराबर हो जाए, कौन ए जोड़ कौन बी जोड़ कौन सी जोड़ कौन डी, सॉरी बराबर बराबर है, बराबर बराबर 90 डिग्री कर सब हो गया। तो अब देख ले दो गो त्रिभुज में ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ए ओ बी और सी ओ डी में ए ओ बराबर सी ओ, ये तो देले है। अब कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ बी, शीर्षाभिमुख कौन है, ठीक है, इन्हें होने कर कौन बराबर रहेला। अब हो गलक ओ बी बराबर ओ डी तो देले है, दो गो देल है, ठीक है, ओ ए ओ और सी ओ और ओ बी बराबर ओ डी कौन बराबर है। एस हिंस साइड साइड में एस ए एस इसलिए लिखो हिंस ले, ठीक नहीं। अब ओ बी बराबर ओ डी तो दिल है, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी किससे हो जाएगा? एस ए एस नियम से हो जाएगा, ठीक है। भुजा कौन भुजा से? तो सीपी सीटी से हम लोग ए बी बराबर सी डी लिखेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज देख बी ओ सी और त्रिभुज डी ओ ए में, यानी ओ बी बराबर ओ डी तो दिल है नहीं। अब कौन बी ओ सी बराबर कौन डी ओ ए, ये तो शीर्षाभिमुख कौन है गलत। अब ओ सी बराबर ओ है, ये तो दिले है। अब यानी द्वितीय त्रिभुज सर्वांगसम होला है, एस ए एस नियम साइड एंगल साइड, यानी भुजा कौन भुजा से सर्वांगसम हो गलक।
अब ये समझा तो त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ ए दुई हो गलक यानी एस ए एस नियम से तो सीपीसीटी से बीसी बराबर डी ए भी हो गलक है नहीं बीसी बराबर डी ए हो गलक इसको समीकरण दूसरा मान ले। अब देख ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में ए ओ बराबर सी ओ इसको सिद्ध करे है और कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ बी ये तो दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है दोनों कोण 90 डिग्री का है ठीक है। ओ बी बराबर ओ सी ओ बी बराबर ओ बी तो घनिष्ठ है अतः त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी द्वय सर्वांगसम है किस नियम से एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा नियम से। देख अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी एस से एस नियम दो रही तो बता लो नहीं तो सिंपलिसिटी से हो जाए ए बी बराबर सी बी यानी ए बी बराबर सी बी ए बी बराबर सी डी तो मैं इस समीकरण 1 में निकलाई रही और ए बी बराबर बी सी समीकरण 3 हो गया की बोला और ए बी सी बराबर डी ए समीकरण 2 में हम निकला ही है नहीं यानी 1 2 और 3 समीकरण के हल करबे नहीं हल ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आए जाए। दर्शाए अब देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में ए बी बराबर बी ए उभयनिष्ठ है और बी सी बराबर ए डी ई बी सिद्ध कर चुकी है एखने ठीक है नहीं। अब सी ए बराबर डी बी ये चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो ये दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी दो सर्वांगसम हो गलक के कर से एस 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 नियम से तो सीपीसीटी नियम से क्या कहते कौन ए बी सी बराबर कौन बी ए डी है नहीं ए बी सी और बी ए डी यानी कौन बी बराबर कौन ए। अब देख ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है इस समीकरण में 4 अब ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी है यानी एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर डी है ये समीकरण 6 हो गया। अब बी सी बराबर डी ए समीकरण 6 दो समांतर रेखाओं बी सी और डी ए को एक तिर्यक छेदी रेखा परिच्छेद करती है तो पर में हम लोग क्या बोलता है यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को परिच्छेद करती तिर्यक रेखा पर एक ही युग्म के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री होता है तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री तो कोण बी बराबर कोण ए बराबर इसको समीकरण 5 मानो यानी कोण ए जोड़ कोण ए बराबर 180 डिग्री और 2 कोण ए बराबर 180 तो कोण ए बराबर 90 डिग्री हल और कोण बी और कोण ए दोनों बराबर है तो इसको समीकरण 5 मान ली और कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया देख ले पर में क्या कहते एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं यानी कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर कोण डी बराबर भी 90 डिग्री हो गया तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी सब 90 डिग्री हो गया इसको मान लो यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है इसको समीकरण 4 मानो और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कोण डी बराबर 90 डिग्री इसको समीकरण 7 मानो 5 रहे तो एक चतुर्भुज में जिसमें भुजा सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक 90 डिग्री का हो तो उसको क्या बोलते हैं वर्क। 6वां नंबर देख ए बी सी डी का विकर्ण ए सी और
कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि पहला में यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, और दूसरा में ABCD एक समचतुर्भुज है। तो एक का दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, जिसमें AB समांतर CD DC, AD समांतर BC, तो AB बराबर DC हो गया और AD बराबर BC हो गया। यानी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC जो है ना, कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी AC A को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हमें सिद्ध कर रखा है विकर्ण यानी AC कोण C को भी समद्विभाजित करेगा। तो देख कोण 3 बराबर कोण 4, 3 4 नाव दिख होगा नहीं। अब देख दूसरा में है ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। देख AB जो है ना इस तरह से समांतर हो गया DC से, तो दो समांतर रेखाओं AB और DC को ऊपर तिर्यक छेदी रेखा AC प्रतिच्छेद करती है, तो कोण A बराबर एकांतर कोण बराबर होता है, यानी एकांतर अंतः कोण कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया। दूसरा सेट कर भी उसने, यानी AD समांतर BC, दो समांतर रेखाओं AD और BC को तिर्यक छेदी रेखा AC पर प्रतिच्छेद करती है, यानी AD और BC के तो कोण 1 बराबर कोण 2 ही गलत तो दिया हुआ है नहीं। कोण 2 बराबर भी कोण 3 ही गलत की समीकरण 2 ही। अब यानी 1 बराबर 2 बराबर 3 हो गया, तो कोण 1 बराबर कोण 4 इसको समीकरण पहला मान ली। अब कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, इसको समीकरण 3 मान ली। कोण बराबर माने कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। तीसरा समीकरण से, यानी विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। एक तो सीधे करे बाप। अब देख कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये समीकरण 3 हो गया, यानी किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखो त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, इसको चौथा समीकरण, इसका मतलब BC बराबर BC होगा, BC बराबर BC हो गया, सॉरी AB बराबर BC और AB बराबर CD है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, यानी BC बराबर DA हो गया, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हो गया। अब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हो गया, भुजा सब बराबर बराबर हो गया। इसको समीकरण 5। अब देख AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, तो एक ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अर्थात ABCD एक समचतुर्भुज होगा, यह तो सिद्ध करके रहे। सातवां में क्या बोलते हैं, ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात विकर्ण ABD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए क्रम तेल ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये जिसमें AB समांतर CD और AD समांतर BC है। अब AB बराबर BC बराबर CD बराबर D हो गया। और हमें सिद्ध करे है विकर्ण जो है AC कोण A को समद्विभाजित करता है। सबको ना दे कोण 1 जो है छोटे जे कोण 2 से,
और दूसरा में कौन 3 बराबर कौन 4। यानी विकर्ण बीटी कौन बी को समद्विभाजित करता है इसको, यानी कौन 5 जो है वो बराबर हो जाए कौन 6 से, यानी विकर्ण बीटी और कौन डी को समद्विभाजित करता है ना, यानी कौन 7 बराबर कौन 8 भी उन्हें। अब देखो एक त्रिभुज की भुजाएं बराबर के सम्मुख कौन बराबर होते हैं, यानी तो ए बी बराबर बी सी समचतुर्भुज की भुजाएं हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी में देख कौन 1 बराबर कौन 3 है, समीकरण पहला। और दूसरा में प्रमेय के को किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन बराबर होते हैं, यानी सी डी बराबर डी हो गया। एक समान चतुर्भुज की भुजाएं है नहीं, यानी त्रिभुज डी सी डी ए में देख लिया, सी डी ए में कौन 2 बराबर कौन 4 हो गया, ठीक है। अब ए बी जो है समांतर सी डी यानी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हो गया। तो 2 समांतर रेखाएं ए बी और डी सी को एक तिरक सीधी रेखा ए सी प्रतिच्छेद करती है, यानी कोण 1 बराबर कोण 4। इसको उभयनिष्ठ एकांतर अंतः कोण मानो। मान ले उसी तरह से कोण 1 बराबर कोण 4 फिर लिख सके हम के। अब कोण 1 बराबर कोण 4 है, समीकरण तीसरा मान ली, और कोण 2 बराबर कोण 4 है, इसका समीकरण दूसरा मान ली। एक को तीसरा एक को दूसरा। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, अर्थात विकर्ण एसी ए को समद्विभाजित करता है। यह तो सीधे करके रहे रे बाप। अब देख कोण 1 बराबर कोण 3, इस समीकरण 1 हो गया। कोण 1 बराबर तो 3, यानी समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करो, यानी 3 और 4 भी बराबर हो गया। तो विकर्ण एसी कोण सी को समद्विभाजित करता है, समझे वाला है कि क्या करोगे ना, कि ये तो सीधे करके देखो। तो 8वां 7वां और एक क्या कहते, किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये तो पढ़ चुकी है हमें। अब तक ए बी बराबर डी हो गया, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हो गया। अब त्रिभुज ए बी डी में देखो, ए बी डी में कोण 2 बराबर कोण 7 हो गया। अब देखो एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण बी बराबर कोण सी, यानी बी सी हो गया बराबर सी डी, समचतुर्भुज की भुजाएं हो गया। अब देख त्रिभुज बी सी डी में 6 बराबर 8 हो गया है नहीं। अब त्रिभुज ए बी समांतर सी डी समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, 2 समांतर रेखा ए बी और डी सी को एक तिरक क्षैतिज रेखा बी डी प्रतिच्छेद करती है। तो कोण 5 और जोड़ कोण 8, 5 बराबर 8 हो गया, एकांतर अंतः कोण से दोनों हो गया। मतलब कोण 5 जो है ना बराबर बराबर हो गया कोण 8 से, समीकरण 6। और कोण 6 जो है से वो भी बराबर हो जाए कोण 8 से, ये 5 अलग समीकरण। अब 5 और 6 को हल करो, यानी कोण 5 बराबर कोण 6, तो दियो के हल करेगा यानी विकर्ण बीडी जो है ना कोण बी को समद्विभाजित करता है। यह तो इकर में सिद्ध करके रहे। अगला देख, कोण 5 बराबर कोण 8 है, समीकरण 6 है कि कोण 5 बराबर कोण 7, समीकरण 4 है कि, ठीक है।
तो समीकरण 4 और समीकरण 6 को हल कर रहे हैं आप, यानी 27 बराबर कौन डी होगी, कौन 8 हो गया, यानी सॉरी कौन 7 बराबर कौन 8 हो गया, यानी विकर्ण BD कौन डी को समद्विभाजित करता है, यही होगा उत्तर। अब अगला है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों और A और C को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि पहला है त्रिभुज BCD एक सच है, यानी BCD एक वर्ग है। देखिए कर्म ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर CD और DA बराबर BC, यानी चारों कोण कर बराबर बराबर है 90-90 डिग्री का, ठीक है। तो विकर्ण A और C, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण D बराबर कोण A के बराबर कोण 2 45 डिग्री हो गया चूंकि, तो विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, इसीलिए हो गया। अब दूसरा में है कोण 1 बराबर कोण 2 45 डिग्री का लिखा है, नहीं तो देले है। यानी कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 45 डिग्री, नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 सबके जोड़ भी 180 डिग्री हो लगनी, यानी कोण 2 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 45 डिग्री। कोण 1 जो है वो बराबर हो गया कोण 3 से। अब त्रिभुज त्रिभुज के बराबर कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती है, यानी त्रिभुज ABC में देख ले, ABC में AB बराबर BC समीकरण पहला ही अलग, AB बराबर CD इसका आयत का समूह भुजा है, और BC बराबर D आयत की समूह भुजा ये भी है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी अर्थात ABCD एक वर्ग है, प्रत्येक को 90 डिग्री और सब भुजा बराबर, यानी यह तो सिद्ध करके रहे। अब देखो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में AB बराबर CB हो है नहीं, वर्ग के भुजाएं हैं, और BD बराबर BD तो उभयनिष्ठ है, और DA बराबर DC तो वर्ग की भुजा हो, ठीक है। तो SS नियम क्या कहते हैं, SSS नियम से, यानी त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज CBD किससे, अब CPCT से देख, कोण ABD बराबर कोण CBD हो गया, ठीक है। अर्थात द्विकर्ण BD कोण B को समद्विभाजित करता है। अब त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज CBD, ठीक है। CPCT नियम से हो जाएगा कोण BDA बराबर कोण DCA, यानी विकर्ण BD कोण D को समद्विभाजित करता है। यह तो सीधे करके रहे। अब नवा में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं स्थित हैं कि DP बराबर BQ। तो देखिए
त्रिभुज पी ए पी बी। अब देखो चेहरों से करके पहला में देख ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर सी डी, ए डी समांतर बी सी, यानी ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, तो डी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, डी पी बराबर बी क्यू भी हो जाएगा। अब देखते त्रिभुज ए पी पी ए डी और त्रिभुज क्यू बी सी में, ठीक है, पी डी बराबर बी, ये तो भुजा ही अलग देल है। अब कौन पी डी ए बराबर कौन क्यू बी सी, देख लो ऊपर, इसको एकांतर कौन बोलते हैं। अब देखो डी ए बराबर बी सी हो गया, डी ए बराबर समय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं ये वाला था, यानी डी ए और बी सी तो बराबर हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की समूह। अब देखो त्रिभुज पी टी ए सर्वांग त्रिभुज क्यू बी सी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी डी बराबर त्रिभुज सी क्यू बी, सॉरी ओ क्यू बी। तो त्रिभुज ए पी डी सर्वांग त्रिभुज सी ओ बी हो गया। यह तो सीधा हो लो यार। अगला सीपीसीटी नियम से ए पी बराबर सी क्यू, ठीक है। ए पी बराबर सी क्यू है, ए पी बराबर सी क्यू, यानी सिद्ध करना है सीपीसीटी नियम से ए पी बराबर इतना। अब देख त्रिभुज क्यू बी ए और त्रिभुज पी डी सी में क्यू बी बराबर पी डी, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, अब क्यू बी ए बराबर पी डी सी, तो एक अंतर कौन हो गया। अब देखिए कौन बराबर क्यू बी डी हुआ है जो। अब देखो एक अंतर कौन हो गया क्यू बी ए, अब बी ए बराबर डी सी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, यानी ऊपर में है, यानी एस ए भी सर्वांग समय के लग भुजा कौन भुजा से, ये 9वां नंबर रहे नहीं। अच्छा, यानी त्रिभुज क्यू बी ए सर्वांग सम त्रिभुज पी डी सी, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी भी है, तो यही तो सिद्ध कर रहे। सीपीसीटी नियम से देख ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी हो गया। अब ये देखो ये भी सिद्ध करना है। अब ए क्यू बराबर सी पी है, ठीक है ना, तो ए पी बराबर सी क्यू पहला समीकरण, ए पी बराबर ए क्यू बराबर सी पी दूसरा समीकरण। क्योंकि देखो यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध हुआ। हाँ। 10वां नंबर सवाल क्या बोलते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें तथा ए पी और सी क्यू
ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। देखना पड़ेगा अब इसको। देखो पहला में क्या बोलता है, का दिल एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी समांतर सी डी, ए डी समांतर बी सी, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर सी है। तो ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी में से क्रमशः बी डी को जन्म क्रमशः लंब है। ठीक है, यानी ए पी लंब बी डी, सी क्यू लंब बी डी, कोण ए पी क्यू बराबर कोण सी क्यू डी बराबर 90 डिग्री। ए पी लंब बी डी, सी क्यू लंब बी डी, कोण ए पी ओ बराबर कोण सी क्यू बी बराबर 90 डिग्री। अब देखते यानी दो गो त्रिभुज में ए पी बी और सी क्यू डी में देख एगो कोण है ए पी बी बराबर कोण सी क्यू डी, यही तो 90 डिग्री कोण है दियो कर। अब दूसरा में है कोण पी बी ए बराबर कोण क्यू डी सी, तो एकांतर अंतर कोण हो गया। अब देख एगो बी ए बराबर डी सी भी हो गया। इस सब को यानी बी ए बराबर डी सी समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं हैं। कौन बी ए और डी सी, अतः त्रिभुज पी बी ए सर्वांग त्रिभुज क्यू डी सी किस नियम से, ए ए एस नियम से। कौन भुजा। अब देखो त्रिभुज पी बी ए सर्वांग त्रिभुज क्यू डी सी, यानी त्रिभुज ए पी बी सर्वांग त्रिभुज सी क्यू डी हो जाए। लिख सकेला मिशन। अब रिपीसिटी नियम से क्या बोलता है, ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू। ठीक है, तो यह सिद्ध करके रहेगा यार। अब 11वां नंबर क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी सी और कटवाई रखे। 11वां नंबर में क्या बोलता है, ए बी सी एक चतुर्भुज ए बी, मेरा भी वही है, यानी ए बी बराबर डी बी बराबर ए बी बराबर डी हो गया, ए बी बराबर डी और बी सी बराबर ई एफ और बी सी बराबर ई एफ हो गया। यानी शीर्ष ए बी सी को क्रमशः शीर्ष डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। तो दिखाना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखी कर देखल है फोटो को देख, ए बी बराबर डी दियल है और ए बी समांतर डी भी दियल है। यानी कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। हाय प्रूफ तो हो गया। अब अगला पार्ट क्या बोलता है, बी सी बराबर ई एफ तो दिया हुआ है, यानी बी सी समांतर ई एफ भी दिया है। तो कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। अर्थात बी ई सी एफ बी ई एफ सी है नहीं। तीसरा में क्या बोलता है यार, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो बी बराबर ए डी और बी समांतर ए डी, यानी बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो बी बराबर सी एफ यानी बी समांतर सी एफ
और AD बराबर CF हो गया, ठीक है। AD बराबर CF भी हो गया। एक है तो पूरे ग्रुप कर रहे यार। अब चौथा में कही यदि चतुर्भुज ABC एक समान यानी AD बराबर CF और AD कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके समूह भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर भी हो। अर्थात ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी सिद्ध हो गया है नहीं। पांचवा में क्या सिद्ध करना है? AC बराबर DF सिद्ध करना है। अब देखो ACEB एक समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती है। यानी AC बराबर DF अब देख त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर D दिया है और BC बराबर EF ए भी दिया है नहीं। तो CA बराबर FD हो गया। इसको समीकरण पहला मानो, यानी CA बराबर FD, ठीक है। अर्थात अतः त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज DEF किससे S नियम द्वारा। अब देखो दर्शाइए, यानी ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD समांतर BC है। तो दिखाना है, दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B होता है और पहला में सिद्ध कर, दूसरा में C बराबर कोण D और ABC जो है वो पढ़े नहीं। सर्वांग त्रिभुज BAD ABC सर्वांग त्रिभुज BAD है ना। तो करने वाला है लगा लास्ट क्या देल है। ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB बराबर DC और AD बराबर BC। रचना में देख AB को बढ़ाए हैं हम लोग, ठीक है। C से होकर DA देख AB समांतर DC देल है और AE समांतर DC, ठीक है। तो और AD समांतर C, इसको भी रचनाएं हैं। देखो इसमें क्या बोलते हैं, एक चतुर्भुज इसमें समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। यानी समूह भुजाओं के दोनों युग्म, यानी ADC एक समांतर चतुर्भुज है। अब देख पहला नंबर में ADC एक समांतर चतुर्भुज है, यानी AD बराबर CE होते और AD बराबर CE यानी समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं और AD बराबर BC ये तो दे ले है और BC बराबर B है नहीं। अब देख त्रिभुज BCE में BC बराबर EF हो गया। अपर में एक त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं, यानी कोण E बराबर कोण CBE हो गया। अब कोण E बराबर कोण यानी AD समांतर C रचना से, ठीक है। अब दो समांतर रेखाओं AD और CF को एक तिरछेदी रेखा AE प्रतिच्छेद कर रही है, काटत है, ठीक है ना। देखिए यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा के एक ही ओर खड़े एक
ही और दोनों अंतकोणों के 180 डिग्री होता है। यानी कौन ए कौन सी यानी कौन ए जोड़ कौन ई 180 यानी कौन ए जोड़ कौन सी बी बराबर 180 डिग्री, चूंकि कौन ए बराबर सी बी है। अब देखो कौन बी जोड़ कौन सी बी बराबर 180 डिग्री रेखी के हुक्म से होते हैं। अब कौन ए जोड़ कौन सी बी बराबर 180 डिग्री, यानी इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब कौन ए जोड़ कौन सी बी बराबर कौन बी जोड़ कौन सी बी, ठीक है। 2/सी बी है तो कटलक बराबर कौन बी, ए तो सिद्ध करना था, यानी कौन ए बराबर कौन बी, यानी समीकरण तीसरा यानी ए बी समांतर डी सी तो देल है। दो समांतर रेखाएं ए बी और डी सी को एक तिरछेद रेखा ए डी प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना। तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देख ए बी पैरेलल सी डी हो गया, डी सी हो गया तो देल है। अब दो समांतर रेखाओं ए बी और डी सी को एक तिरछेद रेखा बी सी प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रमेय से क्या पढ़े, यदि एक तिर्यक रेखा को दो समांतर रेखाओं प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा यानी कौन अब अगला है कौन ए जोड़ कौन डी बराबर 180 डिग्री, समीकरण 4 और कौन बी जोड़ कौन सी बराबर 180 डिग्री, समीकरण 5। अब कौन समीकरण 4 और समीकरण 5 में देख कौन बी जोड़ कौन सी जोड़ बराबर कौन ए जोड़ कौन डी, यानी कौन ए बराबर कौन बी, तो कौन ए जोड़ कौन बी जोड़ कौन सी जोड़ ए और सी बराबर हो जाएगा ए और बी से। यानी अब देख त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी एक डी में ए बी बराबर बी है उभयनिष्ठ है और कौन बी बराबर कौन ए बी उभयनिष्ठ है। यानी बी सी बराबर ए डी तो देल है ना। तो एस ए एस से सर्वांग सम हो गया, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी किस नियम से, एस ए एस यानी भुजा कौन भुजा नियम से सर्वांग सम हो गया। यह तो प्रूव करे। अब चौथा में क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी है, ए सी बराबर बी डी हो गया, यानी ए बी सी पी सी टी से। और यह तो सिद्ध करे। चल पाठ तो खत्म हो ही गया।